अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कनीज़ों, मुकाशिफतुल क़ुलूब के 10वें दर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप तमाम सामीन से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप में से जिन्होंने अब तक हमारे SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए दर्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसे खूब अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी जरूर करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, SDI ऑडियो चैनल पर अब तक हमने सच्ची हिकायात, औरतों की हिकायात और मुकाशिफतुल क़ुलूब, इन 3 किताबों का दर्स मुकम्मल कर लिया है। आप SDI ऑडियो चैनल पर विजिट करके इन किताबों के दर्स को भी एपिसोड वाइज समाअत कर सकते हैं। साथ ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में रईसुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा कारी रियाजुद्दीन अशरफी साहब की आवाज़ में तर्जुमा कंजुल ईमान आली जनाब मौलाना अफजल बरकाती साहब की आवाज़ में मौजूद है। तो आज ही आप SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब के साथ भी इसे शेयर करते रहें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज का हमारा ये 10वां दर्स है और हम तज़किरतुल औलिया इस किताब के पहले बाब से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से दर्स समाअत कर रहे हैं। हमने अब तक ये सुना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, कैसे उनके जिस्म में रूह को डाला गया, किस तरह फरिश्तों ने आपका सजदा किया और इब्लीस लईन ने आपके सजदे का इनकार किया। फिर आपकी बाईं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने ममनुआ दरख्त से दाना खाया और उन्हें इसके एवज जमीन पर भेज दिया गया। अब आगे शैतान के फिसलाने का क्या मतलब? तो शैतान ने उन्हें उस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहां वो रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया। आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के लिए फरमान था कि उस दरख्त के करीब न जाना। शैतान ने उनसे इस फरमाने इलाही की नाफरमानी कराना चाहिए, इसलिए वसवसे की जबान में दोनों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न दिखाऊं जिसके खाने से तुम हमेशा जन्नत में रहो और तुम्हें ऐसी बादशाही नसीब हो जाए जिसमें कभी किसी किस्म की कमजोरी न पैदा हो। शैतान ने उनके दिलों में बार बार वसवसा पैदा किया और वसवसा की जबान में कसम खाकर उनको कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। उस दरख्त के खाने से तुम्हारे रब ने सिर्फ इसलिए तुम्हें रोका था कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, हमेशा तुम्हें जन्नत में रहना नसीब ना हो जाए। बिल आखिर धोखे से उन्हें इस दरख्त के खाने पर आमादा कर दिया और आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम ने दरख्त से खा लिया और खाते ही उनका जन्नती लिबास उनसे उतर गया और जन्नती दरख्तों के पत्तों से अपने अपने जिस्मों को उन्होंने ढांपा और वो जन्नत से जमीन की तरफ उतार दिए गए। यहां तक तो शैतान की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन असल मकसद में वो कामयाब ना हुआ। उसकी असल ख्वाहिश ये थी कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुमानियत को याद रखते हुए कसदन उस दरख्त से खाएं और इस तरह आसी और नाफरमान होकर
जन्नत से निकाले जाएं। इसलिए उसने वसवसे की जबान में मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरता कहकर अल्लाह की नहीं भी उन्हें याद दिला दी, लेकिन इस्मत इलाहिया ने उन्हें मासियत से बचा लिया और उस दरख्त के खाने से पहले मुमानियत इलाही का उन्हें निस्यान हो गया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। मफहूम, आदम भूल गए, हमने उनका कसद न पाया। और आदम अलैहिस्सलाम कसदन फरमाने इलाही के खिलाफ वर्जी से बच गए और शैतान अपने असल मकसद में नाकाम हो गया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अजल के बजाय अजल नहीं फरमाया, यानी ये फरमाया कि शैतान ने उनको फुसला दिया, ये नहीं फरमाया कि उन्हें गुमराह कर दिया। शैतान ने वसवसा क्यों डाला? आदम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने सजदा कर लिया तो आपको और आपकी ज़ौजा को जन्नत में रहने का हुक्म हुआ और इरशाद हुआ कि आप यहां जो चाहें बाफरागत खाएं, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाएं। तो उस मना किए हुए दरख्त की वजह से शैतान ने दोनों को फुसला दिया और उन्हें खुशहाली, बेफिक्री और ऐश व इशरत के माहौल यानी जन्नत से दूर कर दिया। वजह उसकी ये भी थी कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से शैतान ने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तू मरदूद है, यहां से निकल जा। तो शैतान के दिल में बुग़्ज़ व हसद की आग भड़कने लगी और कहने लगा कि जिस तरह मैं जलील ख्वार करके निकाला गया हूं, आदम और हव्वा और उनकी नस्ल को इसी तरह जन्नत से निकालूंगा और उन्हें इसी तरह गुमराह करूंगा जिस तरह मुझे गुमराह किया गया, यानी मैं उनसे अपना पूरा बदला लूंगा। शैतान फुसलाने पर कैसे कादिर हुआ? शैतान ने जब सजदा करने से इनकार किया, उसे जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया गया, उसी वक्त उसने अल्लाह ताला से मोहलत ले ली। अगरचे अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि तेरा दांव मेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चलेगा, लेकिन शैतान आपसे कसदन गुनाह न करा सका, बल्कि सिर्फ उस मोहलत का फायदा उठाते हुए आपके दिल में वसवसा डालकर आपको भुला दिया। शैतान इंसानों को कैसे वसवसे में डालता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक वो और उसका कबीला तुम्हें देखता है जहां से तुम उसे नहीं देख सकते, यानी शैतान और उसके जेरे असर दूसरे छोटे छोटे शयातीन जहां कहीं भी हों इंसानों को देख सकते हैं और उन्हें वसवसे में डाल सकते हैं, हालांकि इंसान उन्हें नहीं देख रहे होते। बेशक शैतान इंसान के अंदर अपने असरात इस तरह जारी व सारी कर सकता है जैसे आदम के रगों में खून जारी होता है। शैतान ने कहां से वसवसा वाली गुफ्तगू की? शैतान ने आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम से जो गुफ्तगू की वो कवी वसवसों के जरिए की। उसने जमीन से ही वसवसे की जबान में वो कुछ कह दिया जो कहना चाहता था। जब से उसे जन्नत से निकाल दिया गया, फिर उसे आसमानों पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, न ही वो चढ़ सका। कुरान मजीद या किसी हदीस में वारिद नहीं हुआ कि शैतान आदम व हव्वा के पास जन्नत में पहुंचा हो। कुरान पाक में तो सिर्फ यही अल्फाज वारिद हैं। मफहूम, उन दोनों को शैतान ने वसवसे में डाल दिया। और सूरह ताहा आयत 120 में है, शैतान ने उन यानी आदम को वसवसे में डाल दिया। शैतान के वसवसे में डालने के लिए जिस्मानी तौर पर किसी के पास जाना जरूरी नहीं है और ना ही ये जरूरी है कि वो जिसे वसवसे में डाले वो उसे देखे भी। तंबीह, जिन अक़वाल में शैतान का सांप के जरिए जन्नत में जाना साबित है या शैतान का जन्नत के दरवाजे पर बैठकर वसवसे में डालने का जिक्र है, वो बनी इस्राइल के
من गढ़ंत अकवाल हैं। इब्न कसीर ने कहा, यहाँ मुफस्सिरीन ने कई इसराइली खबरें नकल कर दी हैं और इमाम राजी फरमाते हैं जरूरी है कि ऐसी रिवायात की तरफ बिल्कुल तवज्जो न की जाए। फायदा, शैतान को अल्लाह ताला ने इतने तसर्रुफात की ताकत दे दी है कि वो कहीं भी लोगों के दिलों में वसवसे डाल लेता है, और हजरत इज़राइल मलकुल मौत फरिश्ते को इतनी ताकत हासिल है कि वो एक लम्हे में तमाम रूए जमीन के कोने कोने में रूह कब्ज कर सकता है। और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनसे ज्यादा तसर्रुफात की ताकत दी है, तो इसमें दूसरे किसी का क्या नुकसान। आप अपने उम्मती के हालात जार को देखें, उसकी हाजत को पूरा करें, वो कहीं भी हो। इसमें ना तो कोई शिर्क है और ना ही अक्लन मुहाल है। एतराज, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व असा आदमु रब्बहु फगवा। यहां पर बहुत से तर्जुमा करने वालों ने असा का माना हुक्म टाला, नाफरमानी की, आपसे कसूर हुआ किया है, और गवा का मायने राह से बहका, गुमराह हुए, गलती में पड़ गए, राह रास्त से भटक गया किया है। तो किस तरह कहा जा सकता है कि आदम अलैहिस्सलाम से सिर्फ भूल वाक़ई हुई, आपने कोई जुर्म और गुनाह नहीं किया। जवाब, आम तर्जुमा करने वालों ने यहां तर्जुमा सही नहीं किया। देखिए, आला हजरत मौलाना अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये तर्जुमा किया है, आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में लग़्ज़िश वाक़ई हुई, जो मतलब चाहा था उसकी राह न पाई। इस तर्जुमे से वाज़े हो रहा है कि ये लग़्ज़िश भूल कर थी, इसमें कोई गुनाह या भटकने वाली बात नहीं थी। इस मकाम पर अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर में जिक्र फरमाया, यानी बेशक जाहिर कुरान पाक अगरचे दलालत करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इस्यान वो गवायत वाक़ई हुई, लेकिन किसी को ये कहने का कोई हक नहीं कि वो ये कहे कि आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म टाला, वो गुमराह हुए, भटक गए। यानी मकसद ये है कि ये अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाए, उसको हक पहुंचता है, वो अपने बंदे के हक में जो अल्फाज चाहे इस्तेमाल करे, लेकिन वही हकीकतन उनके मायने से भी आगाह है। इस मकाम पर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहुल मानी में तहरीर फरमाते हैं, काजी अबू बकर बिन अरबी ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया कि इस्यान यानी नाफरमानी, भटक जाना, बहक जाना, गुमराह हो जाना, इस किस्म के अल्फाज की निस्बत जब हम अपने वालिदैन, आबा व अजदाद की तरफ नहीं कर सकते, जो इंसानियत में हमारे ममासिल हैं और अंबिया इकराम से घटिया हैं, ऐसे अल्फाज की निस्बत अंबिया इकराम और खुसूसन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ कैसे हो सकती है, जो बरगुज़ीदा, मुकर्रम और हर तरह ताज़ीम व तकरीम के लिहाज से मुकद्दम हैं। माआलिमुल तंजील में है, ये यकीनी बात है कि आदम अलैहिस्सलाम पर आसी वगैरह नाफरमान हुआ, बहक गया, गुमराह हुआ कि अल्फाज का इतलाक जायज नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, साहिब किताब अपनी किताब में वाक़यात के साथ साथ तमाम एतराज़ात, सवालात, उनके जवाबात और साथ ही फ़ायदा भी बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। याद रखें, ये तमाम बातें जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से यहाँ मौजूद हैं, यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। यानी नबी के ताल्लुक से हमारा अकीदा ये है कि नबी मासूम होते हैं, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। फिर अगर कोई माज़ अल्लाह
اللہ کے نبیوں کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہے تو ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے، اور وہ یا تو گمراہ ہوگا یا تو اپنے باطل عقائد کی بنیاد کافر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور مزید اس کے آگے ہم سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔